सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीस पद पति अनुरागा, उठी बघुवीर बिता तब मांगा। पितु वशिषि से आय सुमोहि दीजे, हर समय बिस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपबादु। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कयहि, राम चराचर नायक अयहि। शुभ अर अशुभ करम अनुहारी, ईस देहि फल हृदय विचारी। करहि जो करम पाव फल सोई, निगम निहित असि कह सब कोई। और करे अपराध कोई, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, करम धुरंधर धीर सयाने। तब नृप सियह लहाई उरलीनी, अतीत बहुत भांति सिख दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मन राम चरण अनुरागा, गरुण सुगम बन विषम न लागा। और सब सिय समुझाई, कई कई विपिन विपत्ति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कयहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु सो कयहि ससुर दूर सासु। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चटई अकुलानी। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम।